इंडिया में एरो इंडिया के नाम से 2023 एक एशिया का सबसे बड़ा एयर शो इस वक्त चल रहा है इंडिया में, और बिलियन ऑफ डॉलर्स की वहाँ पे कंपनीज के आपस में डील्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। एक हल्ला गुल्ला लगा हुआ है जो मैंने उसको देखा, उसके हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ। पाकिस्तानी से पहले 98 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। 98 कंट्रीज का मतलब है जिसका भी जहाज से लेना देना, दुनिया में 203 कंट्री है, तो 98 का मतलब है जिसका भी जहाज से लेना देना वो है। 40-50 ऐसी जो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, 40-50 का कोई डिफेंस में जहाज एयरफोर्स लेना देना कुछ हो नहीं। एनीबडी वाज। अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को एज वेल एज इसको एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं, वो बाकी छोटे फोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं। इंडिया में एरो इंडिया के नाम से 2023 एक एशिया का सबसे बड़ा एयर शो इस वक्त चल रहा है इंडिया में, और बिलियन ऑफ डॉलर्स की वहाँ पे कंपनीज की आपस में डील्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। एक हल्ला गुल्ला लगा हुआ है जो मैंने उसको देखा, उसके हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया ने भी, मैं आपको बता दूं कि इसको रिपोर्ट किया, डॉन ने बाकायदा इसके ऊपर एडिटोरियल पब्लिश किया है। जो डिफेंस की चीज़ें हैं उसके एक्सपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने इसको एक बड़ी अहम जगह दी है इस स्टोरी को। खैर डिटेल में जाते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे एक से बढ़कर एक जो गाड़ी है वो अपने प्लांट्स को ले आकर वो कहते यार हम इंडिया में आपको बना के देंगे। आपके जो स्किल्ड लोग हैं उनको एक लाजमी सी बात है कि अगर मर्सिडीज बेंज अपना प्लांट वहां पे इंस्टॉल करता है तो हजारों लोगों को तो जॉब्स मिलनी है ना, वो लोकल सी को मिलेंगे। ये तो नहीं कि वो जर्मनी से उठाकर लोगों को लेके आएंगे। इस तरीके से बाकी सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से उन लोगों ने काम किया। आज जी रोल्स राइस इंजन बनाने वाली जो जहाजों के बड़े, सब अगर कहीं पे भी इंसान ट्रेवल करता है और आप अगर जहाज के इंजन के पास करीब बैठे हो तो आपको तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम उनके इंजन बने हुए नजर आएंगे। अब वजह क्या है? वजह यह है कि लोगों को पता है कि यार ये सीरियस तरीके से मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, सीरियस कौम है, काम से काम रखती है, एजुकेटेड है, इनके पास स्किल्स है हर तरह की, इनके पास आईटी की स्किल्स है, इनके पास इंजीनियरिंग की स्किल्स है, ये सारी चीजें। और सबसे बढ़कर उनको पता है कि यार इनकी एक मजबूत लीडरशिप है। एक मजबूत लीडरशिप है। ये नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी साहब को कोई कहेगा तुसी उतरो तो मैंने बैठना नहीं, ये नहीं है। लैंड रोवर को खरीदा था बाहर से, और कोरस एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्टील की, उसे खरीदा। और भी बहुत सारे एक्विजिशंस हैं इनके टाटा के। टाटा ने अब एयर इंडिया खरीदने के बाद, पहले से इनके हाथ में एक एयरलाइंस थी, अब इन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। ऑफ कोर्स एयर इंडिया थी भी इन्हीं की इनिशियली, जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमारी एयरलाइंस प्राइवेट थी और टाटा की ही थी। वो टाटा से गवर्नमेंट ने छीन ली थी, या बोलिए कि नेशनलाइज कर ली थी, और अब वापस टाटा ने उसको खरीदा। अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को एज वेल एज इसको एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं, वो बाकी छोटे फोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं, ये बड़े में दो ही बनाते हैं जनरली। इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। अब ये जो इतनी बड़ा ऑर्डर गया, इससे इसका मैग्नीट्यूड समझिए। इसका मैग्नीट्यूड ये है कि करीब 44 स्टेट्स में, अमेरिका की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख जॉब्स अमेरिका में इससे क्रिएट होंगी। और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है, ये रिकरिंग ऑर्डर्स होंगे। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे। आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है, हमारे एयरपोर्ट्स डबल से ज्यादा है। और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरपोर्ट्स। हमारी एयर जो है इट्स गोइंग टू बी कंजेस्टेड ना। हमारा अगर आप देखें तो 1,500, 2,000, 3,000 रुपए में आपको टिकट्स मिल रहे हैं, बाय फ्लाइट के टिकट्स मिल रहे हैं। आप आराम से दिल्ली मुंबई फ्लाइट टिकट 4,000, 17-18 इस वक्त कॉमन पब्लिक। ये आरजू जी बहुत बड़ा एयर शो है, क्योंकि इसमें पहली बार जो अब कुछ नंबर्स पे जाए, बिकॉज बड़ा मेरे कहने से बड़ा नहीं होता जब तक कुछ नंबर इसमें बड़े ना हो। देखिए, सबसे पहले 98 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। 98 कंट्रीज का मतलब है जिसका भी जहाज से लेना देना, दुनिया में 203 कंट्रियां हैं,
तो 98 का मतलब है जिसका भी जहाज से लेना देना वो है, क्योंकि 40-50 तो ऐसी जो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। 40-50 का कोई डिफेंस जहाज एयरफोर्स से लेना देना कुछ हो नहीं। एनीबडी हु हैज टू डू एवियोनिक्स, एयरफोर्स एंड एविएशन इज हियर। 98 कंट्रीज, पहली बात ये है। बहुत बड़ा दूसरी बात नंबर है आपको- सर जी। हाँ, 98 कंट्रीज, इसमें 870 एग्जिबिटर्स है। हम्म, 870 एग्जिबिटर्स किसी भी शो में बहुत बड़ा नंबर होता है, और हम्म, उसमें से 770 एग्जिबिटर्स इंडियन है राइट। और करीब 110 ही फॉरेनर्स हैं। तो मतलब जो मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत, इट इज रियली फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड वेयर वी सी 770 एग्जिबिटर्स आर इंडियन। और ये भी आपको दर्शाता है कि इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। इसके नंबर मैं आपको दूंगा, शो आने वाले 10-15 साल में कहाँ जाएगी। और इसमें आरजू जी करीब 29 डिफेंस मिनिस्टर वेरियस कंट्रीज के, 32 या 33 एयर चीफ्स और 73 सीईओज आए। तो ये भी आपको एक नंबर देता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। खाली कंट्री को बिल्कुल। पवेलियन लगाने में कितने एयर चीफ्स आए, कितने डिफेंस मिनिस्टर्स आए, कितने सीईओज हम्म। आए। और अब की बार इसमें हमने काफी चीजें की है, काफी स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। F-35 पहली बार इंडिया आया है, और F-35 पहली बार कहीं बाहर गया है अमेरिका से। F-35 भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले ये शो आरजू जी यहाँ होते थे सिंगापुर में, एयर शो होता था, मैं सिंगापुर रहता था, तो मैंने भी 1-2 बार गया हूँ, देखा है, पार्टिसिपेट भी किया है। बट चांगी एयरपोर्ट पे होता था। चांगी छोटा सा एयरपोर्ट है एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन इंडिया। छोटा सिंगापुर है, छोटा एयर शो। अगर आज आप इसका स्टैचर देखें तो वो एयर शो आपको वाकई छोटा लगेगा। ये एयर शो आज एशिया का सबसे बड़ा एयर शो नहीं है। एशिया में 22 सी बात है कि आई एम काउंटिंग चाइना का एयर शो वगैरह, इसके सामने कुछ नहीं है। इट इज द थर्ड बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा होता है यूएस में, उसके बाद होता है एशिया में, और थर्ड बिगेस्ट एयर शो जो है अभी ये है, और एशिया का नंबर 1 एयर शो है। और जब हमने शुरुआत की थी 90s में, 93 या 97 में, तो वाहिद 4 कंट्री आती थी। 4 कंट्रियों से लेके आज देखिए 98 का सफर, और जो मैंने आपको नंबर दिए, और लेटेस्ट मशीनरी, एयरक्राफ्ट, एंड पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग, पीपल आर लाइकिंग, क्लिप्स लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, भाई कैसा एयर शो जा रहा है, ये जा रहा है। तो ये सब चीजें हो रही वहां पे, और इस स्टैचर का का शो करना। और ये आपको एक और चीज बताता है कि अगेन दिस इज नॉट ओनली द बिगेस्ट एयर शो ऑफ एशिया, इट्स द थर्ड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब इंडिया, जो मैं कहता हूँ बिग 4 कंट्री